So hey guys, my name is Madhav and you are watching Madhav Study Vlogs. So I am currently a CBSE 10th grader and first of all I want to say I am really sorry कि मैंने हाफ मंथ से कुछ ज्यादा अपलोड नहीं किया है क्योंकि इतना ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल हो चुका था मिड टर्म्स के बीच में कि मैंने रिकॉर्ड तो बहुत सारी चीजें करी हैं बट मैं उसको एडिट नहीं कर पा रहा था. So without wasting any time, let's start a vlog. So it is a vlog of around the 13th of September in which I woke up around 6 AM in the morning and जब मैं बाहर गया तो भाई साहब so it was a time of around सनराइज होने वाला था और उसकी देर जो क्लाउड से पड़ रही थी भाई साहब इतना ज़्यादा अच्छा भी था वो मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता. और वहाँ पे पीछे मेरे एक बंदर ही बैठा हुआ था, पता नहीं कहाँ से बैठ गया था वो आके. सो मेरा पहला एग्ज़ाम 15 ऑफ सितंबर को है और मैंने सोचा कि चलो छत पे जाके पढ़ाई कर ली जाए, लेकिन उसमें पता नहीं मेरे फ़ोन में चार्जिंग ही नहीं, बंदर लोग तो मैं छत पे पढ़ नहीं पाया. और सामने पता नहीं बंदरों को क्या खेल चल रहा था बहुत देर से, मैं बहुत देर से छत पे था. So after coming from the terrace without wasting any time I started my maths practice, जो कि मैं मैथ्स के अंदर मैथ्स के नाम पे मतलब कि स्टैटिस्टिक्स लगा रहा था, जो कि मैंने एक दिन पहले उसकी छोटी सी ऐसी रिवाइज कर लिया था वीडियो देख के. तो आज मैंने एनसीईआरटी लगा खोल के बैठा और फिर स्टैटिस्टिक्स प्रैक्टिस कर रहा था. तो छत से आने के बाद जब प्रॉपर धूप निकली तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से मेरी कॉपी भी पढ़ रही थी जिस समय मैं पूरा स्टैटिस्टिक्स लगा रहा था. तो मेरे स्कूल में स्टार्टिंग से ही थोड़ा डिफरेंट चल रहे थे कि मेरा आखिरी चैप्टर्स पहले पढ़ा दिए गए थे फिर बाद में चैप्टर स्टार्ट करे गए थे. तो स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी मैंने स्टार्टिंग में ही खत्म हो चुका था. So I have covered this chapter fully and I want to give you some tips regarding this chapter. तो फिर ये चैप्टर के अंदर सिर्फ 3 फॉर्मूले हैं सिर्फ मेन, बाकी पहले फॉर्मूले के 2 अलग से फॉर्मूले निकल जाते हैं वो अपने आप से. बाकी सिर्फ इसके अंदर जो मेन है वो है इसकी कैलकुलेशन बेस, जिसमें मेरी भी गलती हुई थी सिर्फ कैलकुलेशन की वजह से. बाकी फॉर्मूले में इसका आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है. बाकी बहुत ही आसान चैप्टर है और इसके अंदर सिर्फ एक एग्जाम्पल है और सिर्फ एनसीईआरटी एग्जाम्पल वाला जो इसके अंदर मिसिंग फ्रीक्वेंसी है. तो ये एनसीईआरटी और एग्जाम्पल्स लगा लिए तो ये पूरा चैप्टर खत्म है, इसके बाद कुछ करना ही नहीं है इसमें. फिर मैंने अपनी स्टार्ट कर दी आईटी, थोड़ा सा ब्रेक लिया उसके बाद आईटी स्टार्ट कर दी थी मैंने. तो आईटी का मेरा 15 को एग्ज़ाम था और इससे एक दिन पहले मैंने फर्स्ट हाफ इसका रिवाइज कर लिया था और दूसरे हाफ का मेरा 1% रिवाइज नहीं था. तो मैंने जितना सुबह हो सकता था, मेरे से जितना भी हो सकता था, मैंने पूरे 2 घंटे लगा के जितना भी रिवाइज किया उतना किया. एंड देन मैं गया था देखने डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल आर्क. तो इस मूवी के लिए मैं पहले लेट भी हो गया था थोड़ा सा और देख सकते हो कि मैं अपनी सीट के लिए किसी भाग रहा हूँ. तो हे गाइस, इट्स जस्ट लाइक आई हैव जस्ट रिटर्न फ्रॉम द मूवी. और भाई साहब क्या मूवी, मतलब कि भाई मैं इतने पूरी 2.5 घंटे भाई मैंने पलक तक नहीं झपकाई. इतनी ज़्यादा इतनी तगड़ी मूवी भाई साहब, मज़ा ही आ गया बिल्कुल. हर एक डिटेल से लेकर हर एक एनिमेशन, हर एक फ्लैशबैक, हर एक बैक स्टोरी, सब कुछ भाई नेक्स्ट लेवल सब कुछ. पूरी मूवी ने पूरा ऑरा सेट कर दिया वहाँ पे. इतने सारे लोग हर समय चिल्ला रहे हैं, मतलब कि कोई भी सीन आ रहा है किसी की एंट्री हो रही, चिल्लाए पड़े हैं. मेरी तरफ से ना तो बिल्कुल इस मूवी को तो फुल 1000 से ज़्यादा 100 में से 1000 स्टार दे दो भाई. मज़ा ही आ गया मेरे को तो भाई, बहुत मज़ा आया जो भी कहो, है ना. बाकी बस इससे ज़्यादा कुछ आगे कहूँगा नहीं क्योंकि रिव्यू भी इतने बहुत सारे पढ़ चुके हैं. अभी मैं ही क्या बताऊँ अब, है ना. तो फिर अभी मेरे को जाना है, अपनी आईटी भी याद करनी है. तो अब बात करी जाए कि मेरे को परमिशन कैसे मिल गया, क्योंकि परसों ही मेरा आईटी का एग्ज़ाम है और जैसे मैं डेट शीट आपको बताई दी थी. तो फिर मत पूछो यार, मतलब कि बस मिल गई थी मेरे को किसी ना किसी तरीके से और मैं चला भी गया था. सो आफ्टर ऑल कमिंग अपार्ट फ्रॉम द मूवी, क्योंकि अभी तक रियलिटी चेक लूँ तो मेरा अभी मैंने प्लान किया था कि 5 बजे आके मैं सरफेस ज़ीरो स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन इसमें बजी 5:30 रहा है. तो फिर मेरा वो वाला टास्क तो चला ही गया, बिल्कुल छोड़ दो. तो उसके अलावा अभी मेरे को आईटी भी करनी है. तो आईटी के अंदर मेरे को बहुत सारे अभी तक सेशन स्टार्ट करना है. पार्ट ही तो मैंने अभी तक करा भी नहीं है और परसों ही मेरा एग्ज़ाम है. और बाकी मेरे को मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है, तो सरफेस ज़ीरो वॉल्यूम भी मेरे को प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा क्योंकि इतने अच्छे से वो भी लगा नहीं है. तो अब चलते हैं नीचे. इस समय तो वही 6 बजने को आ रहा है, बिल्कुल 6 ही बज चुका है. देखो पूरा सनसेट हो रहा है पीछे. सो दिस इज़ द व्यू गाइस. अभी सनसेट हो चुका है पूरे अच्छी तरीके से, मतलब कि बादल ना होते तो अभी भी दिख रहा होता. और भाई साहब देख सकते हो पूरा व्यू आ रहा है इस समय. उसमें सुबह बिल्कुल अच्छा व्यू था
इस समय यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया सा व्यू है। चलते अब। So after the moment I came from the terrace, I sat down to complete the surface area volume, क्योंकि मेरा उसका बहुत पुराना बैकलॉग चल रहा था, मतलब कि मैंने उसको रिवाइज करना था, बस मैं कंप्लीट हो चुका था पहले ही। तो सरफेस एरिया में मैं उसके एनसीईआरटी लगाया था, और बस मुझे लगता है कि सरफेस एरिया के लिए उसकी एनसीईआरटी मेन कि जो आखिरी के क्वेश्चंस है, जो है 12.2 से जो आखिरी के क्वेश्चंस है वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इमेजिनेशन स्किल्स और जो आपके पास कैलिब्रेशन स्किल्स है वो तो एक मेन रोल प्ले करती हैं। लाइक सरफेस एरिया में मेरी सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ होती है बताएं, कि सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया में मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक्स रहती हैं, और बाकी एक और छोटी मोटी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं कि इसमें कॉमन सही से बाहर नहीं निकलता है। तो कॉमन सही से बाहर ही निकलता है तो कहीं पे कुछ और वैल्यू लग जाती है, वहीं पे मेरा पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है, पहला स्टेप मेरा गलत हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा तो इसमें क्या वो कॉमन निकालने वाली प्रॉब्लम तो ज़्यादा इतनी नहीं होती, बट हाँ कैलकुलेशन जो मिस्टेक्स होती हैं वो तो होती हैं। तो कैलकुलेशन पे ही मेरे को इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ा था, इसलिए मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहा था इससे। तो मेरा सरफेस एरिया तब तक कंप्लीट हो गया, और फिर मैं अपना डिनर करके फिर आया। फिर मेरी मेन पढ़ाई तो यही चालू होती है, क्योंकि आपने मेरे पिछले ब्लॉग्स में भी देखा ही होगा कि सबसे ज़्यादा मैं नाइट में पढ़ाई करता हूँ, लेकिन रात में सबसे ज़्यादा पढ़ाई करता हूँ। तो फिर रात में मैं क्या कर रहा था, आईटी ही अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि उसका एग्ज़ाम था परसों। आईटी में मैंने सबसे ज़्यादा मेन गलती कहाँ करी, इतने ज़्यादा पढ़ लिया फिर, क्योंकि मैंने हार्ड वर्क ज़्यादा कर लिया स्मार्ट वर्क को छोड़ते हुए, क्योंकि एग्ज़ाम सिर्फ 50 मार्क्स का और उसके अंदर इतने सारे स्टेप्स आ भी नहीं पाएंगे। तो जो मेन स्टेप है अगर मैं उसी को याद कर लेता तो सही से हो जाता, लेकिन मैंने क्या किया, सारे के सारे स्टेप्स याद कर रहे हैं उसको बैठ के, और सब चीज़ अच्छे से समझ रहे हैं, और टाइम भी देख सकते हो कितनी तेज़ी से भाग रहे हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा हो कंप्यूटर पर मेरे। तो सो लिटरली टाइम जस्ट फ्लू अवे, लाइक पता नहीं क्या भाई, इतनी तेज़ी से टाइम छूमंतर हो गया कि पता ही नहीं चला। तो मेन जो मेरा पता नहीं चला था तब जब मैंने कंप्यूटर खोला था, तो कंप्यूटर पे भाई साहब मैंने प्रैक्टिस कर रहे थे अपने जो भी आने वाले थे, तो उसी को मैंने प्रैक्टिस करा था। और पता नहीं वीडियो में मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि मेरे हाथ पता नहीं क्या ही चीज़ लग गई थी, जो मैंने नोटिस ही नहीं करा उतनी देर में। बीच में मेरे को बहुत तेज़ नींद भी आ रही थी, साथ साथ में अच्छा था मैं कॉफ़ी पी लिया था। तो ये था मेरा पूरा का पूरा दिन, जो कि गाइस बहुत ही हेक्टिक रहा था उस दिन भी इतना ज़्यादा, और यही ऐसे ही कुछ चीज़ों के साथ मैं पूरा अपने टाइम में चला हूँ। एंड उस दिन मूवी देखने गया था, तो कोई ये मत कहना कि इतना टाइम वेस्ट ही कर दिया भाई, मैंने रात में जग के पूरा कंप्लीट कर रिकवर कर दिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज दैट ओनली मोटिवेट्स मी टू क्रिएट सच टाइप ऑफ वीडियोज़। तो सब तक के लिए sayonara।